साल 2022 आर्गुएबली इस साल की सबसे बेस्ट मूवी के साथ एंड होगा और 2009 में आई पहली अवतार मूवी के 13 साल बाद भी अवतार मूवी के दूसरे पार्ट का जादू लोगों पर फिर से चला और पहले दिन ही इसने इंडिया में ऑलमोस्ट 40 करोड़ की कमाई कर ली है। इस मूवी का प्लॉट पहली अवतार से सिमिलर था, लेकिन एंडिंग की तरफ इस मूवी ने बहुत से ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑडियंस के सामने रख दिए हैं जो आने वाली अवतार मूवी के 3 पार्ट्स का हिंट देते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्पाइडर का कैरेक्टर तो ह्यूमन था बट वो नावी से ज्यादा रिलेट करता था और नेतेरी का उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था क्योंकि वो कर्नल क्वारिज का बेटा। नेतेरी ने हमेशा से ही उसे एक डीमन चाइल्ड और स्काई पीपल की तरह देखा है और इसीलिए जब कीरी को क्वारिज मारने वाला था तब नेतेरी ने अपनी अडॉप्टेड बेटी को बचाने के लिए ऑलमोस्ट स्पाइडर को भी मार दिया। स्पाइडर नेतेरी का रीजन तो समझ रहा था बट फिर भी उसे ये पता चल गया था कि नेतेरी उसे पसंद नहीं करती और उसे ये भी पता चल गया था कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा ही ह्यूमन की तरह देखा जाएगा और वो कभी जेक और उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता और अपनी इसी ह्यूमन साइड की वजह से उसने क्वारिज को बचाने का फैसला लिया था। हालांकि वो फिर भी एंड पर क्वारिज के साथ ना जाकर जेक के साथ एंड पर चला गया, लेकिन आगे चलकर जब जेक और बाकी सबको ये पता चलेगा कि उसने क्वारिज को बचा लिया है तब क्या होगा और उसके बाद वो एक बार फिर ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहां पर उसे ह्यूमंस वर्सेस नावीज के बीच में रखा जाएगा और उसे किसी एक को चुनना होगा। और क्वारिज को बचाने का एक और सिंपल रीजन ये भी था कि क्वारिज ने भी उसे मूवी के स्टार्टिंग में लैब में मरने से बचा लिया था और इसीलिए उसने उसे बचा तो लिया, लेकिन एंड पर वो उसके साथ नहीं गया। इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट और ट्रबल्ड कैरेक्टर कीरी थी और कीरी की स्टोरी आगे के पार्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस मूवी में ये पता चला था कि जब ग्रेस मर चुकी थी तब उसकी अवतार बॉडी में एक बच्चा था और वही बच्चा पैदा हुआ कीरी के नाम से और कीरी को इसीलिए एवा का चाइल्ड भी कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि उसका नावी फादर कौन था। एक सीन में लोआक और स्पाइडर ये जोक करते हुए कहते हैं कि नॉर्म ही उसका बाप, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। जो सबसे बेस्ट और सबसे अजीब थ्योरी मुझे लगी वो ये थी कि कीरी का बाप कर्नल क्वारिज है और सोचो अगर ये थ्योरी सच हुई तो कितना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ जाएगा और फिर कीरी बाद में किसकी साइड लेगी। लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बिलीवेबल आंसर यही है कि कीरी का बाप और माँ दोनों एवा ही है, जिसे दूसरे वर्ड्स में इस मूवी में एवाज चाइल्ड भी कहा गया है क्योंकि ग्रेस जब मर रही थी तब उसे एवा भी नहीं बचा पाई और ग्रेस को एक तरह से जिंदा रखने के लिए एवा ने कीरी को पैदा किया था। और कीरी इस मूवी में एक गॉड की चाइल्ड है तो वो एक मेसियानिक कैरेक्टर की तरह है जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं क्रिश्चियनिटी के जीसस और हिंदुइज्म में बहुत से अवतार। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अवतार के 5वें पार्ट का नाम ही है अवतार क्वेस्ट फॉर एवा और वहां तक आते आते कीरी एक एडल्ट बन चुकी होगी और सब उसे एक गॉड फिगर की तरह देखते होंगे। कीरी का सभी प्लांट्स और एनिमल्स से एक अमेजिंग कनेक्शन इजीली बन जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को भी पता है कीरी एवा की ही चाइल्ड है और इसीलिए सभी प्लांट्स और एनिमल उससे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और फिर एवा उन्हें अपनी पावर्स की तरह भी यूज कर पाती है। क्वारिज एंड में तो जान बचाकर चला गया था, लेकिन वो गया कहाँ? अगर देखा जाए तो उसके पास कहीं भी जाने की कोई भी जगह नहीं बची है क्योंकि वो आरडीए के दिए गए काम को फॉलो ना करते हुए सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए जेक को ढूंढने चला जाता है और इसमें वो बहुत बुरी तरह फेल भी हुआ। लेकिन ह्यूमंस की उस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है और क्वारिज की नई जनरल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्वारिज ने उसके दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और हो सकता है कि क्वारिज को अब शायद ये समझ में आ जाएगा कि पेंडोरा को डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं रहेगा और अब वो अपने बेटे स्पाइडर के बारे में भी सोचेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि क्वारिज के इस अवतार को फेल होता हुआ देख आरडीए अब एक नए क्वारिज क्लोन को बनाएगा जो कि पुराने वाले से भी ज्यादा रूथलेस और इविल होगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेम्स कैमरन ने पहले ही बहुत से इंटरव्यूज में ये कह दिया है कि क्वारिज अगले सभी पार्ट्स में मेन विलन होगा। तो ये 2 क्वारिज की पॉसिबिलिटीज तो सच में वैलिड है। स्पाइडर की माँ के बारे में कोई खास हिंट्स हमें इस मूवी में नहीं दिए गए, लेकिन ये बताया गया था कि जब ह्यूमंस को वापस भेजा जा रहा था तब स्पाइडर इतना छोटा था कि उसके लिए स्पेस ट्रैवल पॉसिबल नहीं, इसीलिए उसे वापस नहीं भेजा गया और फिर उस छोटे बच्चे को जेक ने अडॉप्ट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि स्पाइडर क्वारिज का बेटा और अगर इस क्वेश्चन के आंसर को गैस ही करना हुआ तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज यही है कि स्पाइडर की माँ उसी आरडीए क्रू का हिस्सा होगी जिसके साथ मिलकर क्वारिज और उसकी आर्मी काम करती। जेक और उसकी फैमिली जब ओमाटिकाया क्लैन के लोगों को फॉरेस्ट में छोड़कर वहां से चले जाते हैं उसके बाद हमें ये नहीं दिखाया गया कि ओमाटिकाया के लोगों का आखिर क्या हुआ। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्हें क्वारिज ने मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ये बता दिया गया था कि जिस नई जगह पर ओमाटिकाया लोग रहते हैं उसे ढूंढना ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है और स्पाइडर ने भी ह्यूमंस को वो लोकेशन नहीं बताई है। तो मेरा तो यही गेस है कि वो सभी अभी भी सेफ है।
पहली अवतार मूवी में हमें यह बताया गया था कि अर्थ हैज नो ग्रीन लेफ्ट और अनऑब्टेनियम के एनर्जी लेने के लिए ही ह्यूमंस पेंडोरा पर आए ताकि वो उस मिनरल को अर्थ पर ले जाकर उससे एनर्जी डेवलप करें। लेकिन अब अवतार 2 में नई जनरल ने यह बताया था कि अर्थ इज डाइंग और उसने ये भी बताया था कि अब अगला प्लान ये है कि पेंडोरा को कॉलोनाइज किया जाए ताकि ह्यूमंस अब पेंडोरा पर रह सके और इस कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में अगर पेंडोरा के सभी लोगों को मरना पड़े तो वो भी ह्यूमंस कर सके, यानी कि अर्थ उस टाइम पर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसीलिए सभी ह्यूमंस को अर्थ पर से निकाला जाएगा। इस मूवी में हमने ये भी देखा कि कैसे ह्यूमंस टल्कन्स को मर्सीलेसली मारते हैं, वो भी सिर्फ एक बॉटल अमृता के लिए जो ह्यूमन बींग्स की एजिंग को रोक। और ये अंग्रेज हमेशा से हिंदी वर्ड्स को गंदे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये अमृता नहीं बल्कि अमृत है और इसी अमृत को निकालने के लिए टल्कन्स को मारा गया था क्योंकि टल्कन्स के दिमाग में ये अमृत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा था। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि अमृत भी एजिंग प्रोसेस को रोक देता है और वही अमृत इस अवतार मूवी में भी यूज किया गया है। जेक को अपने बेटे नेतायाम के मरने के बाद ये पता चल गया था कि वो भागते रहने से अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता और अब टोनोवारी के कहने पर वो मेटकाइना के लोगों के साथ ही रहेगा और फाइट के लिए सभी के साथ तैयारी भी करेगा। और अगर उन्हें ह्यूमन से जीतना है तो पूरे पेंडोरा को एक साथ आना पड़ेगा और इसी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जुड़ा है। पहली अवतार मूवी से ही हमें ये बताया गया था कि पेंडोरा में अलग अलग क्लैंस और ट्राइब्स रहती हैं और दूसरे पार्ट से हमें 2 क्लैंस दिख चुके हैं जिनके नाम ओमाटिकाया और मेटकाइना क्लैन है। तो बाकी क्लैंस का क्या? जेम्स कैमरन के पेंडोरा पर लिखे गए एनसाइक्लोपीडिया में 15 क्लैंस के बारे में बताया गया है जो पेंडोरा पर रहते हैं और हो सकता है कि आने वाली अवतार 3, 4 और 5 में हमें पेंडोरा के बाकी क्लैंस भी देखने को मिले। और अगर ह्यूमंस पूरी फोर्स से फाइट करेंगे तो पेंडोरा को भी पूरी फोर्स लगाकर उनसे फाइट करनी पड़ेगी, जहां पर सभी क्लैंस आपस में मिलकर ह्यूमंस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी वॉर करेंगे। अवतार मूवी के इस दूसरे पार्ट ने आने में बहुत देर कर दी थी और बहुत लोगों को लग रहा था कि ये मूवी अब उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही है, लेकिन पहले दिन में ही इस मूवी ने सबकी बोलती बंद कर दी है। वैसे आप इस मूवी को क्या रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बताना और आपके अगर कुछ थ्योरीज और क्वेश्चंस हैं तो वो भी मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।